Chayamatu Chandriyayo Chinandisa Paramita Nadiyo Siddhisudha Guruvi Gupate Gupate Yani Shahita Kare Kare Samadhi Bhutantare Deva Dharmichyutau Siddhimani Haritatiya Harijo Bhavinasi Bhavijo Mangalyani Parijo Devo Guru Dhango Sachiko Bhavarasya Shri Tarandra Shakachakrathi Devam Namaskritam Lokayoke Prakashikam Sarelokam Bhuvinartham Jyoti Tumaharam Sarvindriti Tuvam Hiyam Shriyam Chinte Shruti Shati Bhavipurita Sampurnam Tvayabhirupam Rupati Devindeshantam सुनिए तारतरण शाकाचार्य जी ग्रंथावली महाराज की जय हो। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। नमो परम आराध्य शत्रुघ्न और सर्वोच्च श्रेष्ठ परमात्मा के अमृत में गान था। यह श्री तारतरण शाकाचार्य थी, जहाँ पर निरंतर प्रवचन करना है कि श्रावक जो सच्चा श्रावक है वह कैसे अपने आत्म अनुभव में, अपने ज्ञान अनुभव में कैसे अपने स्वभाव को प्राप्त करना है। आत्मज्ञानी श्रावक या आत्मज्ञानी श्रद्धालु कैसे अपने स्वभाव का बोध प्राप्त करता है। देखिए अपना क्या विषय चल रहा है, कसाय। अपन ने कल 7 प्रश्न पूरे कर लिए थे, 8 मत का प्रसंग अपना पूरा हो गया। कल रात्रि में अपना विषय प्रारंभ हो गया है अनंतरवंती कसाय। तो अपन कल रात में योग की चर्चा कर चुके हैं। आज अपना विषय है मान कसाय। अपन थोड़ा रिवीजन करेंगे एक बार, फिर अपन चलेंगे मान कसाय की ओर। आचार्य तारक स्वामी कह रहे हैं कि जीव मान में उलझ के राग आदि से अनेक प्रकार के संबंध बनाता है, कसाय से जुड़ा देता है। तो कैसा देखो, कसायम जेन अनंतानम। कसाय कितनी है, फिर 4 कसाय हैं और इन 4 कसाय के 25 भेद हैं। इसमें जो अनंतानुबंधी कसाय है वो अनंतानुबंधी कसाय अनंत संसार का, जब तक अनंतानुबंधी कसाय है, जब तक जीव का अनंत संसार जैसा का तैसा, उसका अनंत संसार खत्म नहीं हो सकता। और अनंतानुबंधी कसाय की विशुद्धि या फिर आप उसका अभाव कब हो सकता है भैया, जब जीव को तत्व का श्रद्धान बिना सम्यक दर्शन के, बिना तत्व श्रद्धान के अनंतानुबंधी कसाय को नाश नहीं किया जा सकता। तो आचार्य तारक स्वामी कह रहे हैं जो जीव इस अनंतानुबंधी कसाय से बंधा हुआ है, क्यों बंधा हुआ भैया, क्षणभंगुर पदार्थों से राग करने के कारण। देखा ना,
रागम च अनित्यम कृतम, क्षणभंगुर पदार्थों से राग करने के कारण अनंतन मध्य कसाय से घिरा हुआ है। देखो भैया वो जीव कैसा है, दुर्बुद्धि है। क्यों दुर्बुद्धि है भैया? क्योंकि इन कसाय परिणामों का ही विश्वास कर रहा है। लोभ परिणामों का विश्वास कर रहा है, क्रोध परिणाम का विश्वास कर रहा है, मान परिणाम का विश्वास कर रहा है, माया की परिणति का विश्वास कर रहा है। इसलिए वो जीव क्या है भैया? दुर्बुद्धि, पर विषयों में लगा हुआ है। इन कसाय भाव का चिंतन करने में रखे ते नरा दुर्गति, कहा जाएगा वो जीव सदा सदा के लिए दुर्गति में ही जाएगा। आगे देखो, अब ये बात अपनी हो चुकी है, एक रिविजन कर रहा है। आचार्य चरण स्वामी सबसे पहले लोभ की व्याख्या कर, लोभ ही बताओ। अच्छा, अपन ने कल रात में सिद्ध किया था कि सबसे पहले लोभ की चर्चा क्यों? हाँ देखो, दो दो आंसर आए हैं। एक क्या आंसर आया भैया कि लोभ पाप का बाप है। जब तक लोभ रहता है तब तक पांचों पाप होते हैं, पांचों पाप होते हैं तो कसाय तो चारों हो गए। और क्या कह रहे हैं भैया? लोभ के वसूभूत होके परिग्रह को इकट्ठा करने के लिए जीव क्रोध भी करता है, मान भी करता है और माया का सेवन भी करता है। एक पुत्र, परिवार, कुटुंब, कबीला आदि आदि सब जोड़ने के लिए, इन सबको ग्रहण करने के लिए हम चारों कसाय का सेवन करते हैं। लेकिन लोभ कसाय के वशीभूत बाकी कसाय का सेवन भी सहज होता है। यदि आपको किसी से छल करने की भावना, लोभ के कारण धन अर्जन करने की भावना हो तो आप झूठ भी बोलते हो, मायाचारी भी करते हो। मायाचारी करते हो तो माया हो जाती है, गुस्सा भी करते हो भैया तो क्रोध हो जाता है। और अपन क्या बोलते हैं, लोभ के कारण ही ये निरंतर क्या मान कसाय तो बनी हुई है। मान मतलब इन क्षणभंगुर पदार्थों से तो अपना अहम मान रहे हैं कि जितने भौतिक संसाधन बन जोड़ते जा रहे हैं, जितने मकान बनते जा रहे हैं, जितनी दुकान बनती जा रही है, जितने सोने चांदी हीरे मोती के ढेर लगते जा रहे हैं, उतना मान बढ़ता जा रहा है कि नहीं जा रहा? क्या कह रहे हैं भैया? एक लोभ से जुड़ के बाकी कसाय तो सहज हो रही है, सरलता में हो रही है। इसलिए वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए आचार्य तारक स्वामी ने सबसे पहले लोभ कसाय का वर्णन किया। एक लोभ से जुड़ा हुआ जीव बाकी सब पापों से, सब कसायों से जुड़ा हुआ। तो अपने को सबसे पहले इस लोभ का परित्याग करना है, लोभ को त्याग करना है। तो लोभ क्या है यार? लोभ कैसे करता है जीव? तो आचार्य कहते हैं लोभम अनित्य सद्भाव। सुनो तो, ये जीव क्षणभंगुर पदार्थों को प्राप्त करने का लोभ करता है। जो अनित्य वस्तुएं हैं, जो नश्वर पदार्थ है, उन नश्वर पदार्थों को प्राप्त करने का लोभ करता है। और उत्साह रखता है। काय से उत्साह रखता है? झूठे प्रपंच, झूठी क्रियाएं, संसार में जो असत्य है उन क्रियाओं में उत्साह रखता है, उत्साहित रहता है। देखो तो क्या कह रहा है आचार्य तारक स्वामी, तस् लोभ प्राप्तम च। ऐसा जीव क्या करता है भैया? हमेशा लोभ से पर वस्तुओं को प्राप्त करने की भावना ही अपने अंतर में रखता। कहाँ जाएगा? तम लोभम नरियम पतम। इस प्रकार का लोभ करने से कहाँ जाएगा? देखो भैया, रिवीजन कर रहे हैं अपन, कल अपन इसकी बात कर चुके। फिर लोभम पुण्यान संभावम। लोभ क्यों होता है? को ज्ञान के कारण, पर में सुख मानने के कारण, भौतिक वस्तुओं में सुख मानने के कारण। पर पदार्थ मेरे सुख का साधन है, पर भौतिक सामग्री से मुझे सुख की प्राप्ति होती है। ऐसा जब को ज्ञान प्रकट होता है, जब ये जीव क्या करता है भैया? लोभ क्या करता है? जब इसके अंदर में को ज्ञान का निवास होता है। और क्या कह रहे हैं? अनादम भ्रमते सदा। ऐसा जीव क्या करेगा भैया? अनादि काल से संसार में भ्रमण कर रहा है और अनंत काल तक संसार में भ्रमण करता है। लोग इस जीव को अनंत काल तक संसार में परिभ्रमण कराने वाला है। और क्या कह रहे हैं आचार्य तारक स्वामी? अति लोग चिंतन ये, देखो भैया, जो लोग चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, ऐसा जिनका सिद्धांत है ना। अति लोभ चिंतन ये, जो जीव अत्यधिक लोभ का चिंतन करता है, तब लोभम दुर्गति कारण।
ऐसा जीव कहा जाता है जो जीव इस प्रकार के लोभ की चिंता में रत रहता है, वो जीव नियम से दुर्गति में निवास करता है। अशाश्वतम लोभ चित्तवाचा, काय का लोभ करता है? अशाश्वत मतलब क्षणभंगुर नाशवान विनाशी पदार्थों का लोभ करता है। अनेक कष्ट कृतम सदा, भैया इस लोभ की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के कष्ट सहन करते हुए भी अनेक क्रियाओं को करता है। जैसे हमने रात में उदाहरण दिया था, एक दुकान तेज चल रही हो तो भूख प्यास भी नहीं रहती, भूख की वेदना भी समझ में नहीं आती, शरीर में रोग हो रहा हो तो भी भूल जाते हैं, हाथ पांव दुख रहा हो तो भी भूल जाते हैं। भैया अनेक प्रकार के कष्ट करके, अनेक प्रकार के कष्टों को सहन करके ये जीव लोभ में रत रहता है। कितनी पीड़ा होती है, हाथ दुख रहा हो, पांव दुख रहा हो, सिर दुख रहा हो, बुखार आ रहा हो, लेकिन दुकान चल रही हो तो फिर सब भूल जाते हैं। तो ये लोग अनेक प्रकार के कष्टों को सहन करके भी धन आदि के अर्जन में लगा रहता है। भैया चेतना लक्षणों हीना, काय से हीन रहता है? उपयोग चेतन लक्षण में मैं आत्मा अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत सुख अनंत वीर में मैं ध्यायक प्रभु परमात्मा हूँ। अपने चेतन में लक्षण से हीन रहता है। लोभम दुर्गति बंधनम भैया, क्या कह रहा है गुरु महाराज? ऐसा लोभी जीव निरंतर दुर्गतियों का बंध ही बांधता है, दुर्गति में जन्म लेने रूप कर्मों का ही आश्रम बंद करता है। इसलिए इस संसार में परिभ्रमण करे। इतनी चर्चा अपनी कल रात तक हो चुकी। अब अपन चल रहा है आगे। कहाँ आगे चल रहा है भैया? मानव असत रागम काय की ओर, मान का साइड। कौन सा मान भैया? अनंत अनुबंध। कौन सा मान? अभी कौन से लोग की चर्चा चल रही थी? अनंत अनुबंध मतलब जो जीव को अनंत काल तक इस संसार में है, जिसका अनंत से अनुबंध है। अनंत से मतलब संसार कितना है? अनंत। जिसका अनंत संसार से, जिसके अंदर में अनंत आसक्ति है, जिसका अनंत संसार से अनुबंध है। अनंत संसार से अनुबंध मतलब भैया जिसको अनादि काल से लोभ करते हुए अपने तत्व का श्रद्धान नहीं हुआ, अपने वास्तविक सुख का श्रद्धान नहीं हुआ, सर्वज्ञ की वाणी को जो स्वीकार नहीं कर पाया, ऐसे जीव का जो लोभ है, सुनो अच्छे से, ऐसे जीव का जो लोभ है उसका संबंध किससे है? अनंत संसार। देखो याद रखो, ये लोभ आदि जो कसाय है ना, जब तक अनंत अनुबंधी लोभ है तो ये ध्रुव प्रकृति है। ये 25 कसाय एक साथ परिणमित होती हुई है, चाहे वो मंद हो, चाहे मान लो किसी जीव को शुक्ल लेश्य के परिणाम उत्पन्न हो जाए, सबसे हीन कसाय का भाव हो। बहुत अच्छे से आगम का विषय थोड़ा, यदि किसी जीव को मान लो क्या हो जाए भैया, बहुत क्या बोलते हैं कसाय की मंदता हो जाए, इतनी कसाय की मंदता हो जाए कि शुक्ल लेश्य के परिणाम प्रकट हो जाए, इतना मंद कसाई भी हो लेकिन सम्यक दृष्टि ना हो तो भी उसको अनंतानुबंधी रूप ध्रुव प्रकृति का उदय चाहिए। परिणाम तो इतने मंद है, कसाय तो बाहर में इतनी मंद है, लेकिन भैया उसने अनंतानुबंधी यानी कसाय की विषुप्ति नहीं करी। वो बाहर द्रवलिंग को भी धारण करके बैठा है तो भी ध्रुव प्रकृति रूप, वो अनंतानुबंधी पीछे बैठी हुई है, वो व्रत महाव्रत आदि करता हुआ भी अनंतानुबंधी चौकड़ी कसाय के घेरे में है, तो नियम से दुर्गति ही जाएगा। कब जाएगा भैया? अगले भाव में तो देव पर्याय प्राप्त करेगा। अरे एकांत तो भव स्वर्ग आदि देव आदि पर्याय में घूमते हुए अपने चेतन लक्षण को ना जानने के कारण दुर्गति में ही निवास करेगा। इससे क्या समझ में आई भैया अपने को? जब तक आत्मा के विशुद्ध परिणाम जन्म नहीं लेते, जब तक चैतन्य में आत्मा के ज्ञायक आत्मा के विशुद्ध परिणामों का उदय नहीं होता, तो कितने ही मंद कसाय हो जाए, कितना ही शुद्ध क्रियाएं कर ली जाए, बाहर में कितना ही सब कुछ कर लिया जाए, लेकिन जब तक कसायों की विशुद्धि नहीं हुई, या ऐसा समझो जब तक तत्व का श्रद्धान नहीं हुआ, आत्मा का अनुभव नहीं हुआ, तब तक अनंत संसार का बंध जैसा का तैसा रहता है। इस अपेक्षा से अपन ने अनंतर मंदिर लोग को समझा। अनंतर मंदिर लोग क्या है? अब इसी अपेक्षा से
अनंत संसार की अपेक्षा से, अनंत अनुबंधी कसाय की अपेक्षा से अपन अनंत अनंत अनुबंधी मान कसाय को समझ रहे हैं। क्यों समझ रहा है भैया अनंत अनुबंधी मान कसाय? कारण क्या है कि अपने को इस लोभ से रहित, इस अनंत मान कसाय से रहित अपने को अपने चैतन्य में आत्म स्वभाव का बोध हो जाए। अनंत काल का ये अनुबंध, किससे अनुबंध किया मैंने अनंत काल से? इस अनंत अनुबंध कसाय से जो मैंने अनुबंध किया, क्या अनुबंध किया है कि मैं इस संसार में ही रहने वाला हूं। ये अनुबंध है नहीं अपना। अनंत काल से अपनी आत्मा का अनुबंध है कि नहीं संसार से? कैसा अनुबंध है भैया कि मैं अनंत काल से संसार में रह रहा हूं और अनंत काल तक इस संसार में रहने वाला हूं। ये जो अनुबंध है अपना, अनुबंध मतलब समझते? रजिस्ट्री, अनुबंध मतलब अनुबंध पत्र। हाँ? क्या? हाँ, अंतर में मान्यता, लेकिन बाहर से अनुबंध का मतलब क्या होता है कि अपन अनुबंध पत्र नहीं कर, समझौता पत्र, अनुबंध पत्र कि अपन ने अनुबंध पत्र लिखा हुआ है काय के प्रति, संसार के प्रति। ये अनंत अनुबंधी कसाय का अनुबंध लिखा हुआ भैया क्या कि जब तक ये अनंत अनुबंधी कसाय है तब तक मेरा आत्मा 84 लाख योनियों के परिभ्रमण से छूट सकता नहीं है। ये पत्र लिखा हुआ अपना। क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि अपनी मान्यता मिथ्या है, ये कारण है। मिथ्या मानता इसमें कारण है। ये पत्र में साइन किसके हैं? मिथ्यात्व के। ये अनंत अनुबंधी का पत्र लिखा हुआ, तो इस पत्र पे साइन किसके हैं? मिथ्यात्व के, मिथ्या मानता के कि हम सर्वज्ञ की वाणी स्वीकार करने वाले नहीं, हम जिनेंद्र भगवान का दिया हुआ मान स्वीकार करने वाले नहीं। इसमें मिथ्यात्व के साइन है। तो अनंत अनुबंधी कसाय का अनुबंध है, उसमें मिथ्यात्व के साइन है। इसलिए अनादि काल से अपना जीव इस चतुर्गति 84 लाख योनि में परिभ्रमण, छूटना कि नहीं छूटना है। तो सबसे पहले अपन ने क्या समझा भैया? लोभ। ये जो अनंत अनुबंधी लोभ है, अपन ने कल रात में इसकी चर्चा पूरी कर ली थी। ये जी ये लोभ अनंत कष्टों को देने वाला है, दुर्गति में ले जाने वाला है, अनादि काल से संसार में परिभ्रमण करने वाला है। यदि निरंतर इसका चिंतन करोगे तो वापस दुर्गतियों में चले जाओ। अब आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी काय की चर्चा कर रहे हैं? मान। कौन सा मान? अनंत अनुबंधी, अनंत संसार में रखने वाला। अब देखो क्या कह रहा है? मानम असत्य रागम चम। देखो तो जीव क्या करता है भैया? मान कसाय बस। काय का बस? मान कसाय बस क्या करता है? असत्य रागम, असत्य से राग करता है। असत्य क्या क्या है? शरीर, पुत्र, परिवार, धन, दौलत, मकान, दुकान, समाज, संप्रदाय, ये जितना कुछ भी दिख रहा है सत्य है असत्य? अपने को अच्छे से पता है भैया, क्योंकि जिन धर्म में जन्म लिया है, भगवान की वाणी सुनते हैं तो इतना तो जानते हैं भैया कि दिखने वाला जगत क्या है? असत्य। माने या ना माने, लेकिन ऐसा जानते तो है कि घर हो चाहे पुत्र हो, जो परिवार हो चाहे कुटुंब हो चाहे कबीला हो, ये सब क्षणभंगुर विनाशिक तो है ही, लेकिन ये एक काल्पनिक दृश्य है, असत्य है भैया। असत्य क्यों भैया? क्योंकि ये वस्तु का यथार्थ स्वरूप नहीं है, ये कर्म उदय के कारण से प्राप्त पर्याय है। क्या है ये? कर्म उदय के कारण से प्राप्त मलिन पर्याय है। यहाँ सत्य कुछ भी अपने कितने सुंदर रूप क्यों ना हो, लेकिन कर्म उदय के संयोग से प्राप्त एक समय की पर्याय है। ये पर्याय अपने आयु घट के साथ बीत जाएगी। सोचो सुनो तो ये सुंदर पर्याय कब तक? जब तक पुण्य का उदय। यदि अब भी हमें रोग आ जाए तो, यदि काली हो जाए तो, फोड़े फुंसी हो जाए तो, मवाद करने लगे तो क्या होगा? तो जब तक पुण्य उदय चमक रहा है तब तक ये पर्याय चमक रही है, और यदि यही पाप उदय आ जाएगा तो ये पर्याय रक्त पीप मांस जो अंदर भरे हुए वो ही सारा गंदगी का चारित्र बाहर बहता हुआ दिखाई। तो क्या कर रहा है अनादि काल से अपनी आत्मा अपन अनंत काल से क्या कर रहा है? मानव अशाश्वतम कृता। क्या कर रहा है भैया? अशाश्वत क्षणभंगुर वस्तुओं का मान कर रहे हैं। मान
चाहे वो पुत्र हो, चाहे परिवार हो, चाहे धन हो, चाहे दौलत हो, चाहे शरीर हो, तो चाहे कुछ भी हो, असत्य वस्तुओं का मान कर रहे हैं। आचार्य तारा स्वामी ने ज्ञान समुच्चय सार जी में गाथा दी, क्या मानम मान लोकांतम ध्रुवम, हे जीवात्मा यदि मान करना है तो ऐसा मान कर कि इस लोक आलोक में ये सांसारिक वस्तुएं तो क्षणभंगुर है, लेकिन तो मान करना तो ऐसा मानकर कि इस लोक आलोक में लोका लोकांतम, इस लोकालोक को प्रकाशित करने वाला मैं ध्रुव आत्मा ही हूँ। मान करना है, स्वाभिमान करना है, बहुमान करना है तो अपने चैतन्य स्वामी निष्ठाय परमात्मा का कर, लेकिन अपन क्या करना भैया? मानव अशाश्वतम कृत्वा, काय का मान कर रहा है? जो अशाश्वत क्षणभंगुर वस्तुएं हैं उन क्षणभंगुर वस्तुओं का मान कर रहा है। और सुनो जीवात्मा, जब तक इन क्षणभंगुर वस्तुओं का मान रहेगा तब तक आत्मा का स्वाभिमान जागृत होने वाला, तब तक अपना चैतन्य प्रभु का दर्शन नहीं होने वाला, अपने ज्ञायक प्रभु दिखने नहीं वाला। इसलिए हे भव्य आत्मा, अशाश्वत असत्य वस्तुओं का अभिमान तोड़ो और अपने निज हृदय में विराजमान अपने ज्ञायक स्वरूप परमात्मा का स्वाभिमान जागृत करो। देखो 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 तारण स्वामी क्या कह रहा है? मानव असत्य रागम चा, क्या करता भैया? मानवश असत्य पदार्थों से राग करता है, तो काय में रहता है? हिंसा नंदी चा कारुणम। क्या लिखा अर्थ? अर्थ क्या लिखा? अर्थ हिंदी, हिंसा नंदी रोध ध्यान में, हाँ, हिंसा नंदी रोध ध्यान को क्या कह रहा है? दारुणम, निरंतर ध्याता है जिससे अनंत दुखों को भोगता है। मिला लो तारण स्वामी क्या कह रहा है कि क्या करता है भैया? असत्य वस्तुओं का मान करता है, असत्य वस्तुओं को मन में ध्याता है, उनका मान करता है, उनसे राग करता है और काय में रत रहता भैया? हिंसा नंदी रोध ध्यान में आरूढ़ रहता है, रत रहता है और अनंत कष्टों को, अनंत पीड़ा को सहन करता है, आत्महिंसा भाव मरण को सहन करता है। और क्या कह रहा है? प्रपंचम चिंतते येन, काय की चिंता करता है भैया? प्रपंच, बाहरी प्रपंच। प्रपंच मतलब क्या? बहिरात्मा। बहिरात्मा मतलब बाहर की ओर, लौकिक प्रपंच। ये काम जरूरी है, ये काम जरूरी है, ये काम जरूरी है, ये काम जरूरी है, समाज जरूरी है, संप्रदाय जरूरी है, लौकिक व्यवहार जरूरी है, दुनियादारी के सारे प्रपंच जरूरी है। एक आत्मा को छोड़ दो और बाकी सब जरूरी। क्या कह रहा है? प्रपंचम चिंतते ये, निरंतर शुभ अशुभ पुण्य पाप के प्रपंच का चिंतन करता है, बस एक काम नहीं करता। क्या नहीं करता? शुद्ध तत्वम ना पश्यते, एक आत्मा को पहचानना छोड़ के। बहुत मार्के की बात है, तारण स्वामी अमृत निकाल के दे रहा है, अमृत अमृत। क्या कह रहा है? एक आत्मा शुद्ध तत्व को छोड़ के बाकी पूरी दुनिया को पहचानता है, एक ज्ञायक पदार्थ को छोड़ के बाकी पूरे क्रिया कांड को पहचानता है, बस एक शुद्ध आत्मा को नहीं जानता। यह संसारी जीव की अलग काय के कारण असत्य के राग मान कसाय के वशीभूत होके हिंसा नंदी आदि रोध ध्यान में लगा रहता है, प्रपंचों का चिंतन करता है, बस एक काम नहीं करता। क्या? मेरे अंतर में जो इस गहरे वाले में ही जो भीतराग परमात्मा बैठा हुआ है, उस परमात्मा को नहीं जानता, नहीं मानता, तो क्या करता है? अनंतानुबंधी मान से जुड़ा हुआ है जीव अनंत संसार में ही निवास करता है। कौन से मान से जुड़ा हुआ? अनंत अनुबंधी मान से जुड़ा हुआ है जीव अनंत संसार में ही निवास करता है। अच्छा बताओ, इसका मान अनंत अनुबंधी क्यों है? मान तो मान लो मुनियों को भी हो सकता है, पंचम गुण स्थानवर्ती को भी हो सकता है, आवृत्ति आवृत सम्यक दृष्टि को भी मान कसाय हो सकती है और होती है। मुनियों को भी मान कसाय है कि नहीं? संजनन मान, मन या तीव्र है लेकिन मान तो है। क्या कह रहा है? चौथा गुण स्थान कौन सी कसाय के उदय से होता है? अप्रत्यक्षाना वर्ण कसाय के उदय से कौन सा गुण स्थान होता है? चौथा गुण स्थान है ना। और प्रत्याख्याना वर्ण गुण स्थान से कौन सा गुण स्थान होता है? पांचवा गुण स्थान। और क्या बोलते हैं संजलन कसाय के उदय से कौन सा गुण स्थान होता है?
सातवां गुण स्थान, छठा सातवां। तो भैया अपना कौन सा गुण स्थान है? पहला तो होगा, कोई नहीं तो हो नहीं सकता। या तो पहला होगा या चौथा होगा, इसके अलावा कोई सा हो नहीं सकता वर्तमान में। तो क्या कह रहा है कि अपना मान अनंतानुबंधी मान क्यों, अपना लोभ अनंतानुबंधी क्यों? कारण बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अनंत क्यों अपना? क्योंकि कारण देखो लिखा, शुद्ध तत्व न पश्यते, क्योंकि आज तक अपन ने शुद्ध तत्व को नहीं पहचाना, और आज तक शुद्ध तत्व को ना पहचानने के कारण अपना मान कौन सा है? अनंत। और यदि यही आत्मा की प्रतीति होती, सम्यक दर्शन होता, सच्चा श्रद्धान होता, जीव जुदा पुद्गल जुदा का भेद होता, अपने ज्ञायक परमात्मा का स्वाभिमान होता, तो यही मान टूट के क्या हो जाता? इसकी विसंयोजना हो जाती, विचुप्ति हो जाती, आपको अभाव हो जाता अनंतानुबंधी का। तो काय का उदय होता? आज अपने पास मान तो होता लेकिन ध्रुव नहीं होता, अनंतानुबंधी रूप ध्रुव प्रकृति नहीं होती, उसके साथ 25 कसाय नहीं होती। फिर क्या होता? अनंतानुबंधी हट जाती, अनंतानुबंधी का अभाव हो जाता, और अपत्यक्षण वर्ण का उदय होता। मेरी आत्मा इस 84 लाख के दलदल में परिभ्रमण नहीं करती, मेरी आत्मा इस घोर संसार में नहीं डूबती। कब नहीं डूबती? यानी मुझे अपने चैतन्य में ध्रुव आत्मा का बोध होता, तो मेरा जीव इस घोर धरातल में नहीं डूबता। पता हमने क्या बोला? बहुत बढ़िया। बस यदि सिर्फ तत्व का श्रद्धान होता, अपने शुद्ध तत्व की प्रतीति होती, तो मेरी आत्मा इस 84 में डूबती नहीं, अनंत संसार के बंधन को नहीं करती। मान तो मेरे पास भी होता, मान तो चक्रवर्तियों के पास भी होता है, कितना भयंकर मान होता है कि 6 खंड के अधिपति होते हैं वो, लेकिन भगवान आत्मा अपने ध्रुव तत्व की प्रतीति, स्वाभिमान मान तो अर्जुन और पांडवों के पास भी था, लेकिन शुद्ध तत्व का बोध, जीवों में दया, अनुकंपा आदि सारे गुण थे, वीतराग धर्म की सेवा थी, तो मान तो था, लेकिन कौन सा मान नहीं था? अनंतानुबंधी नहीं था। इस भूमि का मान तो होगा भी, परिणाम में कसाय के ऊपर नीचे भाव तो होंगे, लेकिन जिनके हृदय में अपना चैतन्य चमत्कार, वीतराग तत्व, वस्तु स्वभाव का श्रद्धान है, तत्व को जो जानते हैं, उनका मान अनंतानुबंधी नहीं होगा। आत्मानुभूति से, श्रद्धान से, सम्यक दर्शन प्रकट हो जाने से उनका ध्रुव प्रकृति, जो अनंतानुबंधी की ध्रुव प्रकृति है ना, वो निकल जाएगी, और जहां वो निकली वहां फिर आपका कोई कुछ बिगाड़ सकता? समझ रहे हो? घर में भी सब भिन्न, संयोग में रहते हुए भी सब भिन्न, सब भाव के बीच में मैं भिन्न ज्ञायक आत्मा, ये सब बोध जागेगा, बोध बोध बोध। समझ में आई कि नहीं आई? हे भगवान आत्मा, जो बात अभी कही वो समझ में आई कि नहीं आई? अनंतानुबंधी को तोड़ने का उपाय क्या है? हाँ, अपने या देखो 3-4 जवाब दे सकते हो आप, जिन्हें भगवान के वचनों का श्रद्धान, सम्यक दर्शन की प्रकटता, वस्तु स्वरूप की स्वीकारता, अपने आत्मा का अनुभव, कुछ भी जवाब दे दो आप। यदि आपको तत्व का श्रद्धान है तो आप इस अनंत संसार से छूट सकते। ठीक है, अब अपन चलते अगली गाथा की ओर। देखो, सावधान चेतन, बहुत सूक्ष्म बात है, अनंतानुबंधी को छोड़ना है अपने को। मानम अशाश्वतम कृता। देखो भैया, जीव मान किस वस्तु का करता है? जो क्षणभंगुर है, जो विनाशिक है, जिसका इस संसार में कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसे क्षणभंगुर पदार्थों का करता है मान। सोना हो, चांदी हो, हीरा हो, मोती हो, शरीर हो, धन हो, दौलत हो, परिवार हो, कुटुंब हो, नाम हो कि मेरा नाम कितना बड़ा, तो भैया इन्हीं वस्तुओं का मान करता है ना। पुण्य उदय की सामग्री का मान करता है ना भैया। पुण्य उदय से जो भी प्राप्त भौतिक संसाधन प्राप्त होते हैं, उन भौतिक संसाधनों का ही मान करता है ना। पाप उदय का तो कोई मान करता नहीं भैया, पाप उदय का मान करने वाले सब पापी है। लेकिन जीव काय का मान करता है? पुण्य उदय से प्राप्त संपदा का, इसी का मान करता है ना भैया। ये देखो क्या कह रहे हैं आचार्य, कि मान करता काय का? पुण्य उदय से प्राप्त अशाश्वत वस्तुओं, क्षणभंगुर पदार्थों का मान करता है, पुण्य पाप की वस्तुओं का मान करता है। और क्या करता है? अनित्य राग नंदितम, और इन क्षणभंगुर पदार्थों के राग में आनंदित होता है, आनंदित।
बताओ भैया, भौतिक वस्तुएं जैसे जैसे प्राप्त होती हैं वैसे वैसे आनंद बढ़ता कि नहीं बढ़ता? तो क्या करता है, इनका मान करता है, अशाश्वत वस्तुओं को मान करता है भैया, और इनको प्राप्त करने में आनंद मानता है। ये झूठी वस्तुओं को ग्रहण करने में आनंद मानता है। देखो तो क्या लिख रहा है गुरुआ, असत्य आनंद मूढ़स। ये कौन है भैया? मूढ़स, मूढ़ है। क्यों मूढ़ है? क्योंकि असत्य में आनंद ले रहा है। अपने शाश्वत सत्य, अपना जो उत्पाद वे युक्त धोप सत्य, जो अपना सत्य है, अर्थात जो शाश्वत सत्य वीतराग सत्य है, उसके आनंद को छोड़ के, जो अपने अंतर में क्या है भैया, अपने हृदय में, अपनी ही अंतर चेतना में जो अपना क्या है, शाश्वत स्वरूप आत्मा, ज्ञायक तत्व आत्मा, जो अपना ज्ञायक स्वरूप आत्मा है, उस सत्य स्वभाव के आनंद को छोड़ के काय का आनंद ले रहा है भैया? असत्य, कसाय का, पाप का, परिग्रह का, अपने चैतन्य के आनंद को त्याग रहा है और काय का आनंद ले रहा है भैया? उद्गल। देखो, शुद्ध निराकार ब्रह्म स्वरूपी में ज्ञायक आत्मा इस चिदानंद स्वभाव के आनंद को, अपना आत्मा आनंद का झरना है, इस आनंद के झरने में स्नान नहीं कर रहा, काय में स्नान कर रहा है? इंद्रिय भौतिक विषयों में भैया, कसाय में, पाप में, इंद्रिय भौतिक विषयों में स्नान कर रहा है, पाप परिग्रह में डूब रहा है, चैतन्य के आनंद को नहीं दे रहा। आनंद स्वरूपी आत्मा होते हुए भी आत्म आनंद से वंचित है और पुद्गल के आनंद में धन, संपत्ति, मकान, दुकान, पाप, परिग्रह, इसको जोड़ के इन पर के आनंद में मस्त हो रहा है। कौन सी कसा है इसको? अनंतन मंदी मान कसा है। देखो तारण स्वामी क्या कह रहा है, देखो कैसे, क्या है ये जीव? असत्य आनंद मूढ़स्य, असत्य में आनंद लेने वाला ये जीव कैसा है? मूढ़ है, ज्ञानी नहीं है, ज्ञानी नहीं है, आत्मज्ञानी नहीं है, तत्व श्रद्धानी नहीं है, कैसा है? मूढ़ है। असत्य में आनंद लेने वाला ये जीव मूढ़ है और काय में रहते हैं भैया? रोध ध्यानम चाह दृष्टन्ते, रोद्र ध्यान में इसकी दृष्टि लगी हुई। नंदी, मिशानंदी, चौर्यानंदी, आब्रह्मानंदी आदि आदि नर्क जाने में जो कारण है, रोद्र ध्यान काय का कारण है? नर्क का। नर्क जाने में जो कारण है, ऐसे रौद्र ध्यान में ही इस जीव की दृष्टि लगी हुई भैया, रौद्र ध्यान में ही डूबा हुआ है, रौद्र ध्यान में ही डूबा हुआ है, रौद्र परिणामों में अनुरक्त हो रहा है। ऐसा जीव 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करेगा, इसे आत्म अनुभूति का लाभ होने वाला। अपनी क्या दशा है? अपनी क्या दशा भगवान? रोज ध्यान में रत है कि नहीं? इस आकुलता भरे वातावरण में डूबे कि नहीं? इस संसार भाव में आकलित हो रहा है कि नहीं? भगवान आत्मा यदि संसार भाव में आकलित हो रहा है, इस संसार भाव में डूबे हैं, तो भगवान आत्मा इस संसार में परिभ्रमण करेंगे। सावधान, क्या कह रहा है? सावधान जीवात्मा, यदि संसार भाव में डूबे रहे तो मुक्ति की प्राप्ति होने वाली नहीं। इसलिए क्या कर रहा है? सावधान, सचेत कर रहे हैं, जगा रहे हैं, हे जीवात्मा, रोध ध्यान को मत करो, झूठे मान को छोड़ो, असत क्षणभंगुर पदार्थों में आनंद मनाना बंद करो, क्योंकि मूल दृष्टि ही ऐसे कार्य करता है। और क्या करता है? मानव पुण्य उत्पादन है। देखो भैया, मान कसाय एक ही चीज चाहती, क्या? पुण्य का उदय। क्योंकि पुण्य उदय में क्या होता है भैया? क्या फायदा होता है पुण्य उदय में? है पुण्य उदय का फायदा क्या? हाँ, पुण्य उदय से फायदा क्या, लाभ क्या? ये जीव पुण्य उदय क्यों चाहता है? हमने कल भी बताया था। पुण्य उदय से क्या फायदा है भैया? मान बढ़ाई होती है, ये सब तो पता है। अरे पुण्य उदय से मनमानी होती है। क्या होती है? मनमानी। क्योंकि जितना अधिक पुण्योदय है, जैसा चाहोगे वैसा हो जाएगा। मन की सारी इच्छाओं की पूर्ति कैसे होती है? पुण्य से। इन 5 इंद्रिय के भोग की प्राप्ति कैसे होती है? पुण्य से। यदि पुण्य का उदय ना हो तो भैया, ट्रेन के बाहर बैठा हुआ भिखारी 2-2 रुपए मांग के, वही मनुष्य भाव में है, वो 2-2 रुपए मांग के अपना जीवन चला रहा है, और अपन 2 लाख खर्च करना होगी सोचना नहीं पड़ रहा। तो
पुण्य का उदय हो तो मनमानी चलती भी है। मनमानी चलती मतलब जैसा करना है वैसा कर लो। तो क्या है, पुण्य उदय है और पुण्य का उदय नहीं है तो फिर वो बेचारा स्टेशन के बाहर बैठा हुआ भिखारी वो 2 रोटी के लिए भी भीख मांगता। पुण्य उदय में होती है रोटी तो मिलती है और नहीं होती तो आप ही 1 लाख मार के आगे निकल जाए। चेहरा पुण्य पाप का ही खेद है, पुण्य से मिलता है और पाप से नहीं मिलता। तो यहाँ अच्छा तार समझ के कह रहा है मानव पुण्य उत्पादन थे, मानव जीव क्या करता है, पुण्य को उत्पन्न करने की कोशिश करता है। और इसको जितना ही मान है ना, काय के कारण है, पुण्य उदय कारण। यदि देखो ये यदि जीव को पुण्य का उदय ना हो तो मान रूप उसका परिणाम नहीं दिखता, मान कथाएं तो रहती है लेकिन उस मान कसाय का परिणाम मान रूप ना होके, अभिमान रूप ना होके दीनता रूप हो जाता है। मान लो आप घर में देखते होगे या बाजार में देखते होगे, जिन लोगों के मन की नहीं होती वो दीन हो जाते। दीन हो जाते मतलब हमसे तो कछु बनता ही नहीं है, हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है, हमारे लिए तो कोई कुछ करता ही नहीं है, किसी को हमारी फिक्र ही नहीं है। एक कोने में पड़े पड़े कुंठित होते होते, क्योंकि आत्मा सिद्धांत है नहीं जो भेद ज्ञान कर ले, तत्व निर्णय कर ले, जिन्हें भगवान की बात मान ले और सुखी हो जाए, तत्व ज्ञान तो है नहीं। कोई जब उनकी मन की मानी नहीं होती, जब उनकी बात कोई नहीं सुनता तो क्या हो जाते हैं भैया, वो हीन दीन पराधीन और एक कोने में पड़े पड़े क्या कहते रहते हैं, कोई को हमारी चिंता ही नहीं है, कोई को हमारी फिक्र ही नहीं है, कोई को हमारा ध्यान ही नहीं है, कोई हमें वैल्यू नहीं करता, जल्दी मर जाए तो अच्छा है, डले हुए हैं, पड़े हुए हैं। ऐसी दीनता आती है। ऐसी दीनता काय के उदय में आती है, पाप के उदय। ऐसी दीनता काय के उदय में आती है, पाप के उदय में। और पुण्य का उदय हो तो अहंकार रावण जैसा होता है, तीनों लोग भी चल जाएंगे, समझ में नहीं आएगी। और यदि पुण्य का उदय ना हो तो फिर दीनता होती है, पामरता होती है, ऐसा लगता है भैया मर जाते तो अच्छा। ये जीव की दशा है भैया, अज्ञानी जीव की, मूढ़ जीव की क्या दशा है। पुण्य के उदय में अहंकार करता है, इठलाता है, और पाप के उदय में रोता है, गिड़गिड़ाता है। ये संसारी जीव की दशा है भैया। बताना स्वामी कह रहा है मानव पुण्य उत्पादन पे, क्या कह रहा है, क्या करता है जीव, मान काय को उदय में मान दिखाता है। जब पुण्य का उदय होता है तो अहंकार दिखाता है, और जब पाप का उदय होता है अरे गुरु महाराज हमने क्या करो तो हमारे साथ ऐसे का भाव। पाप उदय में भगवान याद आते हैं, तो पुण्य उदय में हम है तो कोई है ही नहीं, हमारी सत्ता तो फिर किसी की सत्ता है ही नहीं। अनंत अनुबंधी मान है, अनंत संसार में ही रखेगा चेतन आत्मा। आ रही कि नहीं आ रही समझ में। और देखो तारा स्वामी क्या कह रहा है, मान करता है पुण्य के उदय में, पुण्य को उत्पन्न करने के लिए लगातार लगा रहता भैया। कैसा है जीव, दुर्बुद्धि अन्यानाम श्रुतम, क्या करता है भैया, दुर्बुद्धि सहित अज्ञानता सहित अनेक प्रकार के शास्त्रों को भी पढ़ता है, बहुत सारे प्रवचन भी सुनता है, बहुत सारे शास्त्रों का स्वाध्याय भी करता है, लेकिन काय के पास, मान कसाय के पास, मान कसाय के बस। क्या कह रहा है, मान कसाय के आश्रित होके, कौन सी कसाय के, अंतर में मान कसाय के आश्रित होके क्या करता है, क्या करता है, पढ़ता अज्ञान सहित बहुत सारे शास्त्रों को भी पढ़ लेता, क्षमसम ज्ञान के विकास के लिए, बुद्धि के विकास के लिए। दुर्बुद्धि जीव है ना, अपने बुद्धि के विकास के लिए बहुत सारे तर्क भी सीख जाता है, बहुत सारे शास्त्रों भी पढ़ लेता है। हमने इतने सारे शास्त्र पढ़ लिए, इसी बात का मान करता है। कुछ लोगों से पूछो भाई काय का स्वाध्याय चल रहा, अरे कह ले दर्शन पहाड़, ममल पहाड़, ये पहाड़ वो पहाड़, ये वो सारे शास्त्र पढ़ लिए, इतनी पूजाएं पढ़ ली, इतने पाठ कर लिए, हम तो इतने जानते हैं, इतना ज्ञान है, इसी चीज का मान। क्या करता है भैया, दुर्बुद्धि अज्ञान सहित बहुत सारे सूत्र को भी पढ़ लेता भैया। और सुनो तो मिथ्या में मूढ़ दृष्टि चा, कौन है वो जी, अब लक्षण मिलाओ, ऐसा मान करने वाला, ऐसा अभिमान करने वाला कौन है, मिथ्या में, मिथ्यात्म में है, मूढ़ दृष्टि है भैया। अज्ञानी मिथ्या दृष्टि, मूढ़मति है, संसार में रहने वाला मूढ़ दृष्टि है, अज्ञान रूपी
ना संशय, ऐसे जीव को अज्ञानी कहो, इसमें कोई संशय नहीं रखो भैया, नियम से अज्ञानी है। तो मान का है बस, जनवाणी कह रहा है, पढ़ रहा है, सुन रहा है, सुना रहा है, पुण्य के लिए लगा हुआ है, वो जनवाणी का अध्ययन इसलिए कर रहा है कि पुण्य की प्राप्ति हो। मिथ्यात्व में मूढ़ दृष्टि है, अज्ञान रूपी है, इस बात में कोई संशय नहीं है। समझ रहे? भौतिक पदार्थों की चाह यदि मन में हो और चिन्माड़ी पढ़ोगे तो कोई लाभ नहीं मिलेगा। मान कसा है, अनंतरवती मान परिणाम हो रहा, एक तत्व का श्रद्धान नहीं है। यदि मिथ्या दृष्टि है, तत्व का श्रद्धान नहीं है, वस्तु स्वरूप को नहीं जानता, स्वाध्याय चिंतन सबसे विहीन है, तो अनंतरवती मान कसा है, अनंत संसार को बंद करना। और मान ही जीव तो नियम से नरकों में जन्म लेते, या एक इंद्रिय पर्याय में जन्म लेते। जिस प्रकार का मान करते हैं वैसे कर्म का बंध करते हैं। तो क्या कह रहे हैं आचार्य तारा स्वामी कि वो अज्ञानी जीव है, इसमें कोई संशय नहीं है। क्यों? आपने कैसे अज्ञानी साबित कर दिया? क्योंकि उसके अंदर का मान, उसके अंदर का ज्ञान ये अलग ही दिखा रहा है भैया, क्या कि उसका अभिमान उसको कहीं का छोड़ने वाला नहीं। और देखो और सूक्ष्म बात, और गहरी बात, यदि ग्रहण कर सकते हो तारण स्वामी की वाणी यदि स्वर्ण पात्र है तो, क्योंकि सिंहिनी का दूध अर्थात जिनेंद्र भगवान के वचन स्वर्ण पात्र में ही ठहरते हैं, पीतल एल्युमिनियम चांदी के बर्तन में रहने वाले नहीं। यदि पात्र चांदी का भी होगा छेद करके निकल जाएंगे, मतलब सच्ची श्रद्धा नहीं होने देंगे, दृढ़ता नहीं आने देंगे, विश्वास नहीं होगा, अपनी मन की मानी चलती रहेगी। यदि सिंहिनी का दूध अर्थात भगवान की वाणी यदि अंतर में रखना है तो स्वर्ण पात्र चाहिए, सच्चा श्रद्धालु जीव चाहिए। देखो क्या कह रहा है तारण स्वामी, मनस चिंतनम दुर्बुद्धि, क्या करता है वह जीव दुर्बुद्धि सहित मन में इस मान का चिंतन करता रहता है। भैया इसने मुझसे जय जय नहीं करी, ये मुझे तो पूछता ही नहीं, मेरा नाम तो कोई लेता ही नहीं, अरे मैं यहां से निकल रहा हूं, कोई मुझे जय धारण करने वाला नहीं है। अरे भगवान आत्मा, ये कैसा मान कि कोई मेरा नाम तक याद नहीं करता, घर में मेरी कोई इज्जत नहीं है, परिवार में मेरी कोई इज्जत नहीं है, समाज में मेरी कोई इज्जत नहीं है, मैं कैसे लोगों के सामने अपनी बात सिद्ध करूं? इसके लिए नाना प्रकार की क्रिया करता है, नाना प्रकार का कलाप करता है, दान देता है, दक्षिणा देता है, लोगों को व्यंग करता है, लोगों को कथाएं करता है, लोगों को अपने कुटुंब कबीले की चर्चा सुनाता है। मुझे मान मिल जाए, मुझे सम्मान मिल जाए, कोई मेरा नाम ले ले, कोई मुझे नमस्कार कर ले। भैया क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, इसका ही चिंतन करता दिन रात कि मेरे स्वाभिमान में कोई कमी ना आ जाए, स्वाभिमान सॉरी मेरे अभिमान में कोई कमी ना आ जाए, मतलब मुझसे कोई ऐसा काम ना हो जाए जिससे ये समाज वाले मेरी इज्जत करना बंद कर दें, चाहे वो सही हो या गलत हो, सत्य असत्य का विचार नहीं है, वो गलत भी हो तो करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमारा सम्मान बना रहेगा, भौतिक संपदा जोड़ते जाएंगे। क्यों? क्योंकि समाज को पैसे वालों की इज्जत करती है। ये नहीं पता कि भैया धर्मात्माओं की इज्जत होती है, ये नहीं पता। इज्जत कैसे होती है? धन से। तो धन कमाते जाओ, धर्म को भूलते जाओ, तो समाज में नाम बढ़ता जाएगा। हमारे नाम में कोई हानि नहीं होनी चाहिए, हमारे मान में कोई हानि नहीं होनी चाहिए, हमारे नाम के आगे श्रीमान अमित जैन ही लिखाना चाहिए, श्री सवाई सेठ लिखाना चाहिए, श्रीमत लिखाना चाहिए। ये हमारे नाम के आगे नाना प्रकार की उपाधि चाहिए। इसका चिंतन दिन रात चलता है कि हमारे मान में कोई कमी, कहां चिंतन करता है इसका? मन में। कौन? दुर्बुद्धि से, मिथ्या बुद्धि से मन में इस मान का ही चिंतन करता है कि मेरे अहंकार में कोई कमी नहीं आएगी। क्या भगवान जी पड़ोसी कुछ कह ना दे, ऐसा काम कर, कोई कुछ कर ना दे, विवेक विचार अलग चीज है, विवेक विचार नहीं चल रहा है, ये मान की पूर्ति चल रही है। मेरे अभिमान में कोई ठेस नहीं लगनी चाहिए। स्वाभिमान अलग चीज है, अभिमान अलग चीज। क्या करता है? अंतर मन में मान का ही चिंतन करता है। बुद्धिहीनो, काय से हीन है वो? सम्यक बुद्धि से, सच्ची बुद्धि से हीन है, ना संशय।
इस बात में कोई संशय नहीं है कि वो जीव सम्यक बुद्धि से हीन है, वो वस्तु स्वरूप को नहीं जानता, जिन्हें भगवान के वचनों को नहीं जानता। पुण्य उदय से तो, सम्यक दर्शन से तो चक्रवर्ती जैसा मान मिलता है जो तीनों लोगों में सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन मान को चाहने वालों को तो नरक और निगोद मिलता है जहां कोई मान होता ही नहीं है। भाई समझ में आई कि नहीं? अच्छा आज सामने क्या बोला, बोलना यार, बोलो बोलो। सही नहीं बोला, बोला सही लेकिन पॉइंट सही नहीं बोला, बोलो बोलो। अरे सम्यक दृष्टि होने पे चक्रवर्ती जैसा मान मिलता है, तीनों लोगों को 6 खंड के अधिपति इंद्र, सोधर्म इंद्र जैसा मान मिलता है। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि यदि सम्यक दृष्टि हो तो क्या कह रहा है, ग्रेवकों में ऊपर सर्वांग सिद्धि तक में जाने की व्यवस्था बनती है। यदि पुण्योदय हो तो 63 सलाह के महापुरुषों जैसा मान मिलता है। लेकिन भगवान जी यदि सम्यक दृष्टि ना हो और मिथ्या दृष्टि हो तो ये झूठा मान तो क्षणभंगुर और विनाशी ही है। जो झूठे मान की चाह करता है उसको कभी भी अंतर का अनुभव नहीं होता भैया। झूठे मान की, झूठे सम्मान की, झूठे अभिमान की इच्छा रखने वाला कभी भी आत्मवैभव को प्राप्त नहीं करता। वो कौन है भैया? बुद्धिहीनो। काय से हीन है? सम्यक बुद्धि से हीन है भैया, ना संशय, इस बात में कोई संशय नहीं है। और ध्यान रखना भैया, अनित्य नित्य जानते, काय को नित्य जान रहा? जो क्षणभंगुर है, नाम नाम नामकरण की प्रकृति, अपने को जो आज अच्छा नाम मिला, अच्छा गोत्र मिला, आज जो कुछ अपने को मिला काय से मिला है? शुभ नामकरण प्रकृति की वजह से मिला कि नहीं मिला? पुण्य की वजह से मिला ना। और यदि अशुभ नाम प्रकृति आ जाए तो आज हम आपसे इतना मीठा मीठा बोल रहा है तो सुस्वर इस नामकरण की प्रकृति से हम इतना अच्छा मीठा मीठा बोल रहे हैं, और यदि आज दूसवर हमारे हमारे कर्कश आ जाए तो ऐसा बोले तो सुनोगे क्या? बैठोगे क्या? उनकी बात तो कच्चे समझ में। तो सुनामकर्म की प्रकृति मिले, सुस्वर नामकर्म की प्रकृति मिले, बाहर में पुण्य कुछ उच्च गोत्र मिल जाए, उच्च गोत्र नाम कर्म का उदय आ जाए भैया, गोत्र कर्म का उच्च उदय आ जाए, तो भगवान जी क्या कर रहे हैं? अपन अनित्य नित्य जानते, इस नाम को, इस गोत्र को, इस स्वर को, इन अनित्य क्षणभंगुर पदार्थ को क्या मान रहा है? नित्य। ये नाशवान है लेकिन मान रहा है नित्य सत्य, ये रहेगा हमारा नाम भाई युगों युगों तक रहेगा। भाई हमारे कुटुंब का नाम, हमारी पीढ़ी पीढ़ी चमा नहीं, हमारा नाम रहेगा भाई। क्या मान रहा है भैया? अरे तीर्थंकरों के नाम नहीं रहा है। इस वर्तमान में जो 24 है, सात से पन्ने वाले तीर्थंकर थे, आज उनका नाम तो अपन ले रहे हैं। इसके पहले त्रिकाल 24 हो गए, उसका नाम किसको याद है? कितनी 24 हो गई? अनंत, कितनों के नाम याद है? जब तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृतियों के नाम नहीं रहे तो अपने और कहां से रहेंगे भगवान जी? तीर्थंकरों के नाम नहीं रहे, अपने कहां से रहेंगे? रहेंगे क्या? इसलिए आचार्य तारा स्वामी कह रहा है, अज्ञानी मूढ़ जीव अनित्यम नित्य जानते, अनित्य क्षणभंगुर पदार्थ को ही नित्य जानता है। दुर्गति पश्यति तेरा, कहां जाएगा? दुर्गतियों में जाने की भावना कोई पहचानता है, वह जीव दुर्गतियों में ही निवास करेगा भैया, उसकी सद्वद गति होने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि झूठे मान कसाय के प्रपंच में लग के दुर्गति में जाने का ही उसका सारा कार्य चल रहा भैया। और तारण स्वामी सीधे डंके की चोट में कहते हैं, मानम बंधम चा रागम चा, ये मान का बंधन का कारण है, राग के कारण है। राग करता अपने नाम से, अपने पद से, जनता से, जनरंजन राग, मेन तो जनरंजन राग है कि लोगों से जो दुनिया है उसे प्रसन्न कैसे करूं, सहानुभूति नहीं, लोगों से लोग मुझे कैसे जाने, लोग मुझ पे कैसे आकर्षित हो, जनरंजन राग, लोग मेरे नाम को कैसे जाने, लोग मेरे पद को कैसे जाने, लोग मेरे वैभव को कैसे जाने, लोग मेरे संपदा को कैसे जाने, ये मेरा बाहर का वैभव ये लोग कैसे जाने भैया। जनरंजन राग के कारण इस संसार में क्या करता है भैया? मानम बंधनम चा रागम चा, राग के कारण से
भैया भौतिक वस्तुओं के राग के कारण से, सांसारिक जितनी भौतिक वस्तुएं हैं इनके राग के कारण से मान के बंधन में बंधा रहता है, अभिमान करता है, ये सारा कुटुंब कबीला भौतिक संपदा मेरी, इनसे राग करता है और मान के बंधनों में बना रहता है। अर्थम विचिंतनम नयतयम, क्या लिखा भैया, विपरीत अर्थ का चिंतन। देखो भैया भौतिक पदार्थों को क्या कर रहा है, अर्थ मान रहा है। अर्थ मतलब समझते हैं, अर्थ मतलब क्या होता है, हाँ? अंदर में प्रयोजनी और बाहर में अर्थ किसे कहते हैं, पैसे, लाभ। अर्थ तो जीवों का अर्थ क्या है, लोभ का, काम का, भोग का। जीवों के लिए, संसारी जीवों के लिए क्या अर्थ है भैया, जो संसार में सर्व भगवान ने अनर्थ का कारण कहा, वो संसारी जीवों के लिए अर्थ है। क्या अर्थ है, धन पुत्र परिवार मकान दुकान इनका संग्रह करना अर्थ है, प्रयोजनी मानता है। कौन मानता है प्रयोजनी, संसारी जीव है। तो आचार्य तारक स्वामी कह रहा है विपरीत विचिंतन, जिसका चिंतन करना चाहिए उसका चिंतन नहीं करता। काय का चिंतन करता है, काय का चिंतन करता है, जिसका चिंतन नहीं करना चाहिए, जिसकी चिंता से कोई लाभ नहीं है, घर की, दुकान की, मकान की, ये जितने भी संयोग हैं इन सबकी चिंता से कोई लाभ नहीं है। क्यों लाभ नहीं भैया, क्योंकि इनका परिणमन अपनी तत्समय की योग्यता से हो रहा है। सारे जीव अपने अपने पुण्य पाप की वजह से परिणमित हो रहे हैं। एक द्रव दूसरे द्रव का अनंतवा भाग भी कुछ कर सकता नहीं है। प्रत्येक वस्तु की व्यवस्था स्वतंत्र है, सब स्वतंत्र और स्वाधीन है। लेकिन इसके बाद भी कहाँ लगा हुआ भैया, विचिंतन अर्थात विपरीत चिंतन करने, काय का विपरीत चिंतन करने में, मान कसाय के द्वारा अनर्थ का, अनंत अज्ञान पदार्थों का। और तो देखो तो भैया इसकी क्या हालत होगी, इस जीव की क्या हालत होगी, हिंसा नंदी चाह दूषण चाह। काय का दोष लगेगा, हिंसा नंदी रोध करें। अब हमें कोई इतना सा बता दो, कोई नहीं, सिर्फ आप बता दो कि हिंसा नंदी रोध और ध्यान का दोष क्यों लगेगा, बस। बाकी कोई बता भी नहीं पाया, गारंटी माई। यदि बता पाए तो श्रद्धा ही बता रही है, और कोई नहीं बता पाया। जल्दी बताओ। ये तो सब कारण, ये तो सब कारण है। कारण क्या, हिंसा नंदी रोध और ध्यान का दोष क्यों लगेगा। झूम वालों को ऑफर दिया हमने, किसी एक को, जवाब बिल्कुल सही नहीं। कोई लिख के कमेंट भेजो जल्दी से, या फिर कोई अनम्यूट करके बोलो, उसे हिंसा नंदी का दोष क्यों लगेगा। बहुत बार बता चुके हैं, अभी भी तुम थोड़े सही आते आते गलत हुआ, विचारों में अटक गए। एक शब्द बदल दो तो सही हो जाएगी। जल्दी बता। पास जीव दे बन गया, आत्मा की हिंसा कर रहा हर पल, भाव हिंसा। क्या कर रहा है, इस मान के कारण विपरीत चिंतन से, अनंत प्रकार के चिंतन से हिंसा नंदी रौद्र ध्यान में रत है। काय में हिंसा कर रहा है, 5 इंद्रिय विषयों में आत्मा का पतन कर रहा है, आत्मा की हिंसा कर रहा है। और इस आत्मा की हिंसा के कारण से इसको हिंसा नंदी रौद्र ध्यान हर पल है भैया। जितना जितना 5 इंद्रियों में आनंद है, मान कसाय से 5 इंद्रिय विषयों में रत है, हिंसा नंदी रौद्र ध्यान है। हिंसा नंदी रौद्र ध्यान का दोष लगेगा इसको। अनंत नंदी मान में लगा हुआ जीव मेरा ही पुत्र परिवार घर दुकान मकान है, ऐसा विपरीत चिंतन करने वाला वह जीव हिंसा नंदी रौद्र ध्यान के बंधन में बंधेगा भैया। हिंसा नंदी दोष को भोगेगा और कायम उत्साह रखेगा। अनित उत्साह कृतक, जो क्षणभंगुर पदार्थ है, क्षणभंगुर पदार्थों की जो क्रिया है उसमें उत्साह रखेगा। उसको उत्साह कायम रहने वाला है बाहर में, पर में, आत्मा में उत्साह रहने वाला नहीं। और जब तक स्व आत्मा के लिए उत्साहित नहीं होगा तब तक इस जीव का कल्याण नहीं होगा। उत्साह चाहिए निश्चेतना। अपना उत्साह कहाँ है, पर भाव। जब तक पर के प्रति उत्साह है, 5 इंद्रियों भोगों के प्रति उत्साह है, संसार के प्रति उत्साह है, तो नियम से आत्मा की विराधना हो रही है। और आत्मा की विराधना हिंसा नंदी रौद्र ध्यान है। और अपन जिसे निरंतर कर रहे हैं, सुबह शाम सोते जागते उठते बैठते आत्म विस्मरण करके, चैतन्य आत्मा का विस्मरण करके पर पदार्थों में ही गाफिल है।
तो हिंसा नंदी रोध ध्यान को कर रहा भैया। इसका परिणाम घोर धरातल में जाएंगे। घोर धरातल में तो समझ गए, नर्क निगोद चलेगा, नीचे जाएंगे, और नहीं तो नीचे कलकल पृथ्वी है, कलकल पृथ्वी में एक इंद्रिय स्थावर काय बन के रहेंगे भैया। और नहीं तो तीनों लोग निगोद है। निगोद निगोद कहाँ, पूरा तीनों लोग ही निगोद है भैया। तीनों लोग में निगोद जीव बन के एक सांस में 18 बार जन्म मरण, एक सेकंड में 24 बार जन्म मरण करेंगे। एक सेकंड में कितने बार, 24। तो ठीक है, यदि अपनी ऐसी दशा रही तो अपन घोर धरातल में चले जाएंगे। जाना है कि नहीं, हाँ नहीं जाना। सुधर जा, भगवान जी तारक स्वामी कह रहा है क्या कि मन के बंधन से, मन के चिंतन से, इस दुष्ट चिंतन से हटो। देखो भैया, मानव राग संबंध, मान का संबंध कैसे है? मान जब भी होता है तो राग को साथ लेके होता है। राग की पूर्ति के लिए होता है। मेरी पूर्ति नहीं हो रही, मान का संबंध सीधे राग से है। कारण समय सिद्ध कर रहा है, मानव संबंध, मान राग संबंधम, मान का संबंध राग से है। और जीव इस मान भाव सहित, राग भाव सहित तब दारुणम तम श्रुतम क्या करता है, अनेक प्रकार का तप भी करता है, अनेक कष्टों को सहन करते हुए तप भी करता है, और अनंत शास्त्रों को पढ़ भी लेता है। सब कुछ करने तैयार है, काहे के वशीभूत होके, मान कसाय के वशीभूत होते ओके। मैं ज्ञाता हूं, मैं तप कर रहा हूं, अज्ञान भाव सहित राग के संबंध बना के अनेक प्रकार का तप भी कर लेता है, भयानक भयानक तपों को भी तप लेता है, और बहुत सारे शास्त्रों को भी पढ़ लेता है। किसके बल पे, राग और मान कसाय के बल। इन सब अनर्थकारी है भाई। लगा कायम रहता भैया अनित अचेत सद्भाव, अचेतन को ही परमात्मा कहने में लगा रहता है। क्षणभंगुर विनाशिक जो झूठ है, ऐसे अचेतन में ही परमात्मा मानने के लिए लगा रहता है। देखो भैया, तप करता है, बहुत सारी क्रिया करता है, लेकिन परमात्मा काय में मानता है, अचेतन में। लिखा, क्या लिखा उसमें, पढ़ना जरा। अचेतन में ही परमात्मा मानता है, अचेतन में ही परमात्मा की मानता करता है। कुज्ञानम संसार आयनम, ऐसा कुज्ञानी जीव संसार में ही रहे। क्या लिखा उसमें, पढ़ो। संसारी संसार में रहेगा, अचेतन में ही देव को मानेगा, और इस संसार में ही जन्म मरण करेगा। तो देखो माया के, अब माया की चर्चा आने वाली है, अब का आएगी, 10 तो बजी है, अब तो माया की चर्चा शाम आई। देखो हम एक हल्की सी झलक दे रहे हैं आपको। कुलमात कह रहा है माया से राग करता है, माया किसी है, धन यौवन आभ्रम पटन, किसी माया, जैसे कि बादलों के समूह आंखों के सामने देखते देखते बुला जाते हैं, वैसे ही धन यौवन जवानी, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, ये धन यौवन जवानी, ये पुत्र परिवार कुटुंब कबीला, ये अभ्रम पटन अर्थात बादलों के समूह के समान है, आंखों के सामने देखते ही देखते मिला जाते हैं। ये पुण्य का उदय कब तक है और कब चला जाएगा, इसका कोई भरोसा नहीं, इसलिए सावधान चेतन। अनंतरमंदी लोग समझ लिया अपन ने, अनंतरमंदी मान समझ लिया, उसका कारण भी समझ लिया कि अपने स्वभाव को, शुद्ध स्वभाव को न स्वीकार करने से ये होता है। आज शाम को अनंतरमंदी माया प्रोक्त तक चलना भी, तो सावधान क्या करना है, दिन भर काय की पीछे रखना कि इन कसायों से भिन्न मैं गायक तत्व भगवान आत्मा ही, इन कसायों से मेरी चेतना कोई संबंध, कसाय परिणाम तो कर्म उदय का परिणमन है, लेकिन मैं आत्मा निष्कसाय, कसाय रहता, अरिहंत सर्वक परमात्मा के समान, सिद्धों के समान पूर्ण प्रकाशवान गायक तत्व ही हूं। मेरा किसी भी प्रकार से कसाय से कोई संबंध, यदि ऐसा श्रद्धा रहेगा तो कसाय तो होगी, अनंतरमंदी नहीं होगी। अनंतरमंदी मंद होती जाएगी और एक क्षण में अपना शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व अपनी अनुभूति में आएगा और सारे जन्म मरण के बंधन छूट जाएंगे। छोड़ना है कि नहीं, आत्मा का अनुभव करना है कि नहीं, अपने शुद्ध, अपने अंदर प्रकाशित अपने भीतराग चैतन्य देव के दर्शन करने की नहीं, हाँ कि ना। यदि अपने चैतन्य देव के दर्शन करने हैं,
निष्याय परमात्मा के दर्शन करने हैं तो आज ही स्वीकार करो। क्या स्वीकार करें? स्वीकार करें। मैं इन कसाय आदि से भिन्न एक अभेद ज्ञायत तत्व भगवान आत्मा ही हूँ। भगवान के द्वारा कहा वीतराग धर्मी सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है और मुझे स्वीकार है। ऐसे परमात्मा की वाणी को स्वीकार करके, ऐसे वीतराग धर्म को स्वीकार करके अपन इन अनंतर मंदिर कसाय का परित्याग करें। यही आचार्य श्रीमद् जिनतारण स्वामी का अपन सब भक्तात्माओं के लिए मंगल में उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रबल से प्रबल संत नारायण आचार्य महाराज की जय। जय नमस्तु।